तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपने एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा एक फुल स्टोरी जो लीक हुई है डूम्सडे की। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे चैनल की ग्रोथ हो सके। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्ट 1 जो मेरे ख्याल से सेटअप होगा उसका जो मतलब अर्थ के 616 पे डूम डॉक्टर डूम के आने के बाद से होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो चौथा डूम्सडे जो टीजर हमको देखने को मिला था उसमें डॉक्टर डूम के होने के चांसेस हो सकते हैं। ये थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन से कनेक्टेड भी हो सकता है। फैंटेस्टिक फोर की शिप भी दिखी थी और अगर ये सही है तो शिप में डॉक्टर डूम भी होगा। डूम यहाँ एक डिस्ट्रॉयड मल्टीवर्सल बैकग्राउंड के साथ आएगा। डूम यहाँ डिस्ट्रॉयड मल्टीवर्सल बैकग्राउंड के साथ आता है। रिपोर्ट के हिसाब से इंकर्जन उसके ओरिजिनल यूनिवर्स को बर्बाद कर दिया, कुछ ओसिस अर्थ टू 8 कह रहे हैं। वहीं कुछ फैंस का मानना है शायद डूम ये दूसरे यूनिवर्स को बिलोंग करता है जो फैंटास्टिक फोर के उसके उनके यूनिवर्स के इंकर्जन के टाइम मिला। अब खैर जो भी है, मेन पॉइंट ये है कि फैंटास्टिक फोर और डूम 7 मार्च 616 पर लैंड करेंगे। डूम डी टीचर्स को इन सब के बारे में बताएगा। वो बताएगा कि इंकर्जन्स कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं और कुछ लोग जैसे स्टीव रॉजर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन जैसे हीरोज के एक्शन की वजह से इस पूरे पंगे का कनेक्शन अर्थ 616 से है। इस पॉइंट पे डॉक्टर डूम प्योर फेक सेवियर मोड में होगा। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को मल्टीवर्स फिक्स करने की की को प्रेजेंट करता है। फ्रैंकलिन की पावर कॉस्मिक गैलेक्टस से कनेक्शन और रियलिटी वॉर्पिंग का पोटेंशियल का रेफरेंस यहाँ पे आएगा। साथ ही ऑडियंस को क्लियर हिंट भी मिलेगा कि डूम सबको अपने लॉन्ग टर्म प्लान के लिए चेस पीसेस की तरह यूज करेगा। तो कहानी की शुरुआत हो सकती है कि डूम इंट्रोडक्शन से लेके उसके ट्रॉमा बैक स्टोरी को दिखाने में जाएगा, जिसकी वजह से हीरोज उस पर ट्रस्ट करते हैं। मल्टीवर्स के कोरिया इंकर्जन को टिकिंग टाइम बम की तरह स्टेब्लिश किया जाता है। ये एक डूम को ऑडियंस की नजरों में कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। वो टेक्निकली झूठ भी नहीं बोल रहा और जो सॉल्यूशन वो प्रपोज करेगा वो खुद के बेनिफिट के लिए ट्विस्टेड होगा, ना कि मल्टीवर्स के बेनिफिट के लिए। एक्ट 2 लीग के मुताबिक सबसे ज्यादा हाई फ्रेंडली पार्ट है क्योंकि यही एवेंजर्स ऑफ फैंटास्टिक फोर वर्सेस एक्समैन का बड़ा क्लैश होता है। लेकिन इस बैटल का मास्टरमाइंड है डूम। डूम यहाँ पे कंट्रोल करता है नैरेटिव को। वो एवेंजर्स फैंटास्टिक फोर वकांडा उसको कन्विंस करता है एक्समैन यूनिवर्स एक मैसिव थ्रेट है। उसके वर्ड्स में दूसरा यूनिवर्स के सुपर पावर्ड इंडिविजुअल्स हैं जो उसके वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, जो उनके यूनिवर्स के अर्थ के साथ ही 616 और अर्थ टू एर्थ का कोलिजन होने वाला है। डूम बेसिकली अर्थ 3 अर्थ के पॉसिबल कोलिजन को एक्सक्यूजेस बना के प्री एंटिम वॉर जस्टिफाई करता है। ये एक पुराने लीक्स को भी कंफर्म करता है जिसमें बड़े वॉर की भी बात होती है। जो हमें चौथा डूम्सडे टीजर देखा है वो शायद इसी का पार्ट था, इसलिए साइक्लोस अपने सर्वाइजर अटैके वार करता है। डॉक्टर डूम के सॉर्सर होने की वजह से वो उस चीजों को यूज करके सेंटिनल को कंट्रोल करता है, जिससे बैटल हो जाता है और भी डेंजरस। और यहीं से हम लोग को शक होने लगता है कि डूम सिर्फ इन्फॉर्म करने नहीं मैनिपुलेट करने के लिए आएगा, जिसकी उसकी नजर में डूम उनकी नजर में बचा रहा है, जबकि एक्चुअली में उन यूनिवर्सेस के एक्चुअली के पुश करके केओस को और भी बढ़ाएगा ताकि एंड में वही सिंगल कंट्रोलिंग फोर्स बन सके। ऑडियंस के लिए यहाँ से क्लियर होता है कि डूम कौन से लेवल का मैनिपुलेटर है। वो एक मल्टीवर्स के रूल, इंकर्जन्स, टाइम ट्रैवल, स्ट्रेंज कैप और स्पाइडरमैन का सच बताता है और दूसरी तरफ उन्हीं सी इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट करके लोगों को एक ब्रांड वॉल में ढकेल देता है। टीवी वाले डॉक्टर डूम की चाल को मतलब समझ जाते हैं, तो देन जो फोकस है वो टीवी के ऊपर होगा। डूम टीवी पे अटैक कराएगा जो लोकी सीरीज पे स्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो फाइनली कोलैप्स होने के कगार पे आ जाएगा। ये वही जगह है जो ब्रांचेस को होल्ड करता है। वो थ्रोन पे बैठा और लॉजिकली यही एक सेंट्रल नोड है जिससे हर टाइमलाइन कनेक्टेड है। और टीवी भी सिर्फ डैमेज सहने नहीं बैठा बल्कि टीवी फाइट बैट करेगा जब हमें पुराने मार्वल मूवीज के हीरोज देखने को मिलेंगे। उसके अलावा टीवी नए हीरोज को भी रिक्रूट कर रहा होगा। लोकी का एग्जैक्ट लोग यहाँ पे एम्बिगस है, लेकिन लीक से सजेस्ट करते हैं कि टीवी बैटल एक्ट 3 में होगा और लोकी का बड़ा कंसंट्रेशन यहीं पे या तो कनेक्टेड सीक्वेंसेस में आएगा। रिपोर्ट्स हमें यही बताते हैं कि डूम टीवी तक पहुंच के उसे या तो डिस्ट्रॉय करेगा या उसे कंट्रोल ले लेगा और यहीं से वर्ड के यूज को भी ध्यान में रखेगा फ्यूचर में बैटल वर्ड बनाने के लिए। लेकिन को केकर भी क्लैरिटी मिलती है उससे क्या मिला। ग्राउंड लेवल मैनिपुलेशन कर रहा था जिसकी वजह से होता है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। अब वो यहाँ पे
मल्टीवर्सल सिस्टम यानी टीवी पे हमला कर रहा है। और यहाँ पे कमाल की बात यह है कि ये हमें नहीं पता है कि डूम यहाँ पे हमला कैसे कर रहा है। क्या वो डूम बॉट सेंटिनल्स का यूज करता है या अपनी सीक्रेट टीम का, जिसके बारे में हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं। चांसेस है कि डूम की सीक्रेट टीम, जिसमें किंग थेनोस, कैप्टन हाइड्रा, मेस्टो जैसे विलन्स होंगे जो इस कहानी के कबाल होंगे। टीवी टाइम के एंड में तो यहाँ पे हमले का कोई टाइम नहीं है, पर मल्टीवर्स के डूम्सडे क्लॉक की टाइमिंग में टीवी का नंबर लग चुका है, इसलिए टीवी की यहाँ पे बैंड बजती है। बल्कि डूम अपना कोर प्लान कहीं और एग्जीक्यूट ही कर रहा है। इस एक का नाम है एवेंजर्स वर्सेस डूम वॉर सेंटिनल्स। एवेंजर्स वर्ल्ड जेनिक सेंस में यूज और इसे इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में गार्डियंस भी एसेंशियल उसका एक बन जाते हैं। वैसे यहाँ पे एवेंजर्स एक्समैन फैंटास्टिक फोर थंडर बोल्ट सब कंबाइंड टीम को एवेंजर्स लेबल्स किया गया है। डूम मोटो सेटलनेस का बड़ा अटैक 616 पे होता है, स्पेसिफिकली वाकांडा पे एक बीच बैटल मेंशन है। यहाँ पे चीज और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है कि एवेंजर्स दो टीमें बढ़ जाती है, जहाँ आधे हीरो डूम वॉर्ड्स का रोक करने में बिजी होते हैं, वहीं बाकी हीरोज डूम को लोकी तक पहुंचने से रोकने की रेस में होते हैं। क्योंकि डूम लोकी के थ्रोन वाली जगह पे पहुंच गया तो पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस स्टेज तक हीरोज को क्लियर हो चुका है कि डूम को सेवियर नहीं बल्कि अथॉरिटी गॉड बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि मल्टीवर्स को बनना चाहता है एग्जैक्टली अपनी मर्जी का। लेकिन वो इतना पावरफुल और प्रिपेयर्ड हो चुका है कि वो यहाँ पे एवेंजर्स को फील हो रहा है कि वो डेविल्स कंट्रोल कर रहे हैं। लास्ट तक सबसे थीमेटिक और फ्यूचर सेटअप हैवी है और हीरोज वर्सेस डूम वाला क्लासिक क्लाइमेक्स मिलता है। क्योंकि ट्विस्ट ये है कि हीरोज के साथ डूम के अगेंस्ट दिख सकते हैं। डूम के पास आर्मी होगी जिसमें डूम बॉट्स, डूम वेरिएंट्स, सेंटिनल्स और शायद एक कबाल जिसमें किंग थेनोस, कैप्टन हाइड्रा के गैंग वेरिएंट भी हो सकते हैं। लेकिन ये पार्ट अभी हेविली ह्यूमन जोन में है, जहाँ डूम अपने ही डूम वेरिएंट्स को हटा देता है क्योंकि देयर कैन बी वन डूम। रॉबर्ट डॉनी जूनियर का डॉक्टर डूम ही अल्टीमेट डॉक्टर डूम ही बचता है, बाकी सभी को वो खत्म कर सकता है। देन फाइनल डोमिनेशन में फाइनल एक्ट में सारे कैरेक्टर्स चाहे वो हीरो या विलन हो वो डूम के अगेंस्ट मिलकर खड़े होंगे, क्योंकि अब सबको खड़ा आ चुका है कि समझ में आ गया है कि अगर उन्होंने डूम को नहीं रोका तो डूम सब पर रूल करेगा और मल्टीवर्स को अपने वर्जन के हिसाब से परमानेंटली लॉक कर देगा, ना कि नेचुरल ऑर्डर में। यहाँ हमें थॉर वर्सेस डूम जैसे मोमेंट भी देखने को मिलेंगे, जिसमें थॉर डूम को आराम से हरा देगा ताकि डूम की असली पावर का ग्लिम्स हमें दिखाया जा सके। डूम सबसे लड़ाई करके डूम को सबको हरा देता है। इन सब के एंड में वो बैटल वर्ड बना देगा, जहाँ हमें दिखेगा गॉड एम्परर डूम के रूप में दिखेगा, जिसके बारे में फैंस कहीं से टाइम से सुन रहे हैं। बैटल वर्ड बनते ही लोगों की मेमोरीज वाइप कर दी जाएगी, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स के जो यहाँ पे मिसिंग है, पर वो कौन है उनके बारे में हमें सीक्रेट वॉर्स में या डूम से पता चलेगा। तो ये सीक्रेट वॉर्स के लिए परफेक्ट सेटअप भी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप लोग को वीडियो पसंद आएगी प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।